Hello class. Today we will discuss about conserving of land resources. आज हम भूमि संसाधन का संरक्षण टॉपिक डिस्कस करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ लैंड, इसमें जो कंजर्वेशन वर्ड है उसका मतलब होता है किसी चीज को बचाना. अब जो कंजर्वेशन ऑफ लैंड है उसका मीनिंग है कि जमीन को बचाना. तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड यानी कि जमीन को बचाना. अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन के बढ़ने से लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है और लैंड का यूज भी बढ़ता जा रहा है. आपने देखा होगा कि जो भूमि है उसका हम बहुत तरीके से यूज कर रहे हैं और लैंड यूज बढ़ने से जंगलों का एरिया कम होता जा रहा है. जो जंगल हैं वो भी कम होते जा रहे हैं और खेती करने योग्य भूमि भी कम होती जा रही है. सारी जगहों में या कहें सारी जमीनों पर घर बन रहे हैं, रोड बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं. जंगल और खेती करने योग्य भूमि ये दोनों कम हो रहे हैं. आपने देखा होगा कि जंगल और जो हमारी खेती करने योग्य भूमि है ये दोनों चीजें क्या हो रही है, कम होती जा रही है. इस वजह से लैंड रिसोर्स के कंजर्वेशन की जरूरत है. मीन्स आपने देखा होगा जो जंगल है और खेती करने योग्य भूमि है जो खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है. तो इसी वजह से लैंड रिसोर्स के कंजर्वेशन की जरूरत है. अब लैंड रिसोर्स का कंजर्वेशन कई तरह से हो सकता है. सबसे पहले एफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ पौधे लगाने होंगे. अगर हमें लैंड जो हमारा रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन करना है तो हमें सबसे पहले क्या करने होंगे, पेड़ पौधे लगाने होंगे. जिससे कि क्या होगा, जंगल फिर से बनेंगे और खेती करने योग्य भूमि भी बनेगी. अब उसके बाद है हमें क्या करना होगा, ऐसी जमीन जिससे पेड़ पौधे हटा दिए गए उनमें फिर से पेड़ पौधे लगाने होंगे. पहला तो हमें पेड़ पौधे तो लगाने ही होंगे. उसके बाद दूसरा हमें ऐसी जमीन जहां पर जिनसे पेड़ पौधे हटा दिए गए उनमें फिर से पेड़ पौधे लगाने होंगे. तीसरा है जमीन को उपजाऊ करने के लिए जो रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है उनका उपयोग भी हमें हिसाब से करना होगा या फिर उनका उपयोग हिसाब से किया जाना चाहिए और उनका उपयोग सही समय से होना चाहिए. ये नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में आपने डाल दिया और कभी आपने डाला ही नहीं. मीन्स जो हम उसका उपयोग करेंगे वो हिसाब से होना चाहिए, उनका उपयोग सही समय से होना चाहिए. ये सब वे तरीके हैं जिनसे हम अपने लैंड रिसोर्स को बचा सकते हैं. मीन्स इन सारे तरीकों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने लैंड रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. इस पिक्चर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि भूमि उपयोग में समय के अनुसार कितना परिवर्तन हुआ. जैसे कि आप पहली पिक्चर में देखेंगे कि उसमें दिखाई दे रहा है कि आपकी जो खेती करने योग्य भूमि है और जो जंगल है वो बहुत अधिक है. फिर आप सेकंड ड्रॉ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर उनकी जो पेड़ खेती करने योग्य भूमि है और जंगल है वो है, लेकिन उनके साथ साथ आपको मकान और अ, अ, अन्य चीजें भी दिखाई दे रही हैं. इसके बाद आप थर्ड ड्रॉ में जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर जो खेती करने योग्य जगह है और जंगलों की जो मात्रा है वो बहुत कम हो गई है. इसके बाद आप फोर्थ ड्रॉ में फिर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जंगलों और खेती करने योग्य भूमि जो है वो क्या हो गई है, आपकी कम हो गई है. मीन्स अब उनकी मात्रा बहुत कम है. तो आपके समझ में आ गया होगा कि लैंड यूज तो बढ़ता जा रहा है और लैंड यूज बढ़ने से जंगलों का एरिया कम होता जा रहा है और खेती करने योग्य भूमि भी कम होती जा रही है. और ये सारी जगहों मीन्स आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है जो ये सारी जगहों में जो जमीन है वहां पे घर बन रहे हैं. आपको दिख रहा है लास्ट पिक्चर में घर बन रहे हैं और रोड बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं. जंगल और खेती करने योग्य भूमि ये दोनों कम हो रही हैं. इस वजह से लैंड रिसोर्स के कंजर्वेशन की जरूरत है. तो आपके समझ में आ गया होगा कि लैंड रिसोर्स के कंजर्वेशन की आवश्यकता क्यों है. थैंक यू सो मच.